हम कुछ भी खा सकते हैं। आओ भाई साहब बहुत पेन है मेरे दांत। हर जगह आप लोग दांत ज़्यादा ही लगाते हो। हाँ, और हमारे विकास जी अभी महाकाल के भक्त बन चुके हैं। महाकाल तीर्थ संस्थान में आपको इतना सस्ता खाना तो नहीं मिल सकता है। आप परफ्यूम लगाते हो, वैसे वो बाबा को भी, अगर वो बाबा रोज नहाएंगे तो उनको भी तो चाहिए ना। अच्छा। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट आता है परफ्यूम। अच्छा। इसको इत्र कहते हैं। शाम के 6 बज रहे और इस वक्त हम लोग जहाँ पे स्टे किए हैं श्री वैद्यनाथ धाम में, जो पंडा जी हैं उनके घर से निकल चुके हैं। अब शाम में जाएंगे मंदिर के पास, मंदिर के गलियों में घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को थोड़ी सी, और शायद इस वक्त जो संध्या की आरती होगी वो आरती भी करेंगे। और उसके आसपास का जो मार्केट है वो मार्केट भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कैसा खाना है, क्या कुछ है। तो बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ। 4 दिनों की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पहुँच गए। तो एक डिसिप्लिन जो था ना हम लोग के ऊपर में, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब फ्रीडम है, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। और सीधे हम पहुँच गए गोलगप्पे के स्टॉल पे। ये क्या नाम है आपका? गौतम। और गौतम जी है जो हम लोगों के लिए गोलगप्पे बना रहे हैं। तो फिर विकास भाई, हाँ क्या लगेगा? एकदम से कितने दिन बाद खा रहे हैं हम फास्ट फूड? मतलब कुछ भी ऐसा 7 दिनों के बाद लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो खा रहे हैं। जा रहा है। पहला बाइट लेते हुए कैसा है टेस्ट? सुपर। ओ हो होल्ड करना जरा, मैं भी टेस्ट कर लूँ। भाई साहब बहुत पेन है मेरे दांत में। ये तोड़ के खाना पड़ेगा। बम बम भोले, बम बम भोले। ये टी शर्ट हमें आ जाएगा? हाँ। कितने का है? 60 रुपया। अरे भैया यार, कोई कुछ बोलते हैं, कोई हर जगह आप लोग दाम ज़्यादा ही लगाते हो। हाँ, क्या 220 बोला था वो सामने वाला, वो जो उधर है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। भैया क्या कर रहे हो भैया? हाँ जी आगे ऐसे ठीक है ब्रदर, हमें हो जाएगा ना? भैया आपको कहना कर देंगे, ठीक है? नहीं आएगा तो ले लीजिएगा। ठीक है। जबरदस्ती। विकास भैया आप ट्राई कीजिए पहले। काला वाला। हाँ, ब्लैक नहीं। और हमारे विकास जी अभी महाकाल के भक्त बन चुके हैं। महाकाल की टी शर्ट लेकर हर हर महादेव। कैसा लग रहा है विकास भाई? एकदम कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। सिर्फ गंगा के जस्ट फ्रंट में आपको ये होटल मिल जाएगा, और किसी भी तीर्थ स्थान में आपको इतना सस्ता खाना तो नहीं मिल सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये प्लेट और भरपेट भोजन मिल जाएगा आपको। एक पराठा, बाकी आप जितना चावल ले सकते हो, दाल ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो। क्या नाम है सर जी आपका? अरुण साहू। अरुण साहू जी का यहाँ पे होटल है, और ये शिव गंगा की जिस सामने में। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो खाना हम लोगों ने यहाँ पे दिन में खाया था, और वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी खाना था। तो आप डेफिनेटली अगर आप बजट में हो तो यहाँ आके आप खाना ज़रूर ट्राई करो। आपको भरपेट बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा, वो बजट में मिलेगा। फिर से हम आ चुके हैं महादेव बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर प्रांगण में, और इस वक्त संध्या आरती का समय है। तो हम संध्या आरती करने के लिए मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के बारे में एक रोचक तथ्य है कि ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान है। ऐसा संयोग किसी और शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग के साथ में नहीं बनता है। इसके पीछे की एक कहानी है कि जब भगवान शिव के मना करने के बावजूद मां सती अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने गई थी,
पर दुर्भाग्यवश अपने पिता से अपमानित होने के बाद उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। सती के इस शव को देखकर भगवान शिव काफ़ी क्रोधित हो गए थे और शव को अपने कंधे पर बिठाकर वो तांडव नृत्य करने लगे थे। भगवान शिव के इस क्रोधावस्था को देखकर सारे देवी देवताएं घबराकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और भगवान विष्णु ने शिव के इस क्रोध को कम करने के लिए माँ सती के शव को अपने सुदर्शन चक्र से काटकर 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। जो टुकड़ा जिस स्थान पर गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया और ऐसा कहा जाता है कि वैद्यनाथ धाम में माँ सती का जो हृदय है वो हृदय गिरा था, जिस वजह से ये स्थान हृदय स्थल या फिर चिता स्थल भी कहलाता है। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं अपनी पत्नी दक्ष की पुत्री जो सती थी उनके शव को श्राद्ध करने के लिए आए थे। फलस्वरूप आप जब यहाँ पे देखेंगे तो भगवान शिव के मंदिर और माँ पार्वती के मंदिर के बीच में आपको यहाँ पे गठबंधन दिखाई देगा। आपका नाम? मेरा नाम गणेश है। रमेश, आप नहीं रहते हो? हमारे पिताजी भी मतलब यहाँ के पंडा जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम मनोज दद्वारी है। मनोज दद्वारी। आप परफ्यूम लगाते हो तो वैसे वो बाबा को भी, अगर वो बाबा रोज नहाएंगे तो उनको भी तो चाहिए ना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट आता है परफ्यूम। उसको इत्र कहते हैं। ये अगर आप लगा लीजिएगा ना आपका बॉडी 24/7 कोई भी परफ्यूम रहे फेल है उसके सामने। अब बहुत अच्छा लगेगा। इसको पंचमुखी रुद्राक्ष कहते हैं। इसमें हम लोग लगाते हैं ताकि ये खराब नहीं हो, मतलब इन द सेंस कि ये होता है सूख जाता है तो वो सूखे नहीं, उसको नरिश करते हैं। आपका बॉडी नरिश मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर बना देता है। वही है वो आपको, वो एक टाइप का ऑयल होता है एक्चुअली। जो तेल होता है ना वो एक टाइप का ऑयल होता है जो आप लोग, जैसे हम लोग सरसों का तेल, हम लोग बिहारी लोग हैं तो हम लोग को पता है वो लगाते हैं तो बाबा को फुलेल लगता है ताकि बाबा का भी पूरा बॉडी में चिकनाहट रहे। वही है मतलब सिस्टम, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखते जाएगा वो सारा। ये आपको सुबह में भी दिखेगा, शाम को भी दिखेगा। शाम को जो श्रृंगार होता है लास्ट में जब खत्म होने वाला है, बड़ा सा डाला है वहाँ पे रखा हुआ है। अगर अभी आप आओगे तो आपको दिखाएंगे वो डाला, जितना माला फूल है सब बाबा के ऊपर चढ़ता है। पूरा बाबा को कवर किया जाता है। फिर नाग बाबा होते हैं, वो नाग उनके ऊपर रखा जाता है। वो एक्चुअली में लकड़ी से बना हुआ है। जैसे आप देखते होंगे नारायण के ऊपर कैसे नाग था, नारायण के ऊपर कैसे नाग रहता है, वैसे एक नाग रहता है बाबा के जैसे गले में रहता है ना वैसे ही। वो डालने के बाद पूरा फूल चारों तरफ से घिराने के बाद उसके बाद वो होने के बाद आप ठंडा लगता है तो आप कपड़ा पहनते हो, सेंडो गंजी पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, तो बाबा को धोती चढ़ता है, जनेऊ चढ़ता है। एक सेकंड, इसको कहते हैं जनेऊ। ये जनेऊ रहता है, आप भी पहने होंगे। बिहारी हम लोग तो रिलेट कर सकते हैं। तो वो जनेऊ चढ़ता है बाबा को, धोती चढ़ता है, गमछा चढ़ता है। ऑप्शनल में रहता है सेंडो गंजी। बहुत कोई नहीं चढ़ाता है, वो एक्चुअली में नहीं चढ़ता है। बहुत कोई इसका मन चढ़ाता है। श्रृंगार जो कराता है ना वो लोग चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कराने का मन है तो हम चढ़ा सकते हैं वो चीज़। फिर ये सब होने के बाद, नाग रखाने के बाद उसको पूरा ढका जाता है। वो चादर कहते हैं उसको, जैसे आप कपड़ा पहनते हैं तो वो चादर आता है, उसको बाबा को कवर किया जाता है। फिर आरती होता है बाबा का, उसका पूरा खत्म, उसका तो पूरा एक्चुअली श्रृंगार हो जाता है बाबा का। आपका अंजान नर्मदेश्वर बाबा मंदिर। और इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान शिव के दर्शन करने के बाद उस मंदिर में दर्शन नहीं करते हो तो वो दर्शन आपकी अधूरी रह जाएगी, निष्फल हो जाएगी। निष्फल ही हो जाएगी, मतलब अधूरी नहीं, निष्फल ही हो जाएगी। मतलब कोई मतलब नहीं बनता आपका इतना कुछ करने का। उनका नहीं किया तो फिर कैसे? तो आप यहाँ आते हो तो आप याद से नर्मदेश्वर बाबा का दर्शन करना नहीं भूलना। ओम नमः शिवाय।